आपके ट्विन फ्लेम आपको मिस कर रहे हैं, फिर भी वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। जब आपकी सेपरेशन पीरियड चल रहा हो और इसी तरह की सिचुएशन हो, जब आप भी थोड़ा बहुत नाराज़ हो और वो भी नाराज़ हो, तो अगर आप ये कहें कि वो डिवाइन मस्कुलाइन नहीं डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो हाँ, ये हो सकता है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी या रनर, उनके माइंड में कन्फ्यूजन बहुत होता है, क्योंकि वो कांटेक्ट करूं या ना करूं इस कन्फ्यूजन में होते हैं। रीज़न ये होता है कि वो एंड ऑफ कंक्लूजन वो सोच नहीं पाते कि जो मैं कर रहा हूँ कांटेक्ट तो क्या होगा, नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा। सोचते कुछ ज़्यादा ही हैं, इस वजह से कुछ एक्शन नहीं ले पाते। सोचते भी हैं, प्लान भी करते हैं, उनके पास ऑब्वियसली आंसर नहीं होते हैं। जैसे अगर आप कुछ भी पूछने लगेंगे या कमिटमेंट की पूछने लगेंगे, शादी की पूछने लगेंगे, या आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो फिर क्या करना चाहते हो, या कार्मिक के साथ क्यों हो, उसको कब छोड़ोगे, कब फिर जब दोनों तरफ कैसे रह सकते हो, अगर आप इस तरह की सारी बातें कहेंगे उनसे, और आप ये भी कहेंगे कि दो नाव में कैसे सवार हो रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं एक तरफ हो जाते, तो वो हर जगह उलझे हुए होते हैं, क्योंकि एक एक स्टेट ऑफ माइंड उनका नहीं रहता है। इसीलिए जब वो आपसे बात भी करते हैं तो स्टेटमेंट भी उनका एक नहीं रहता है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये भी होता है, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्ला 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 नेगेटिव एनर्जीज हैं, ऐसा कहते होंगे। तो आप समझ नहीं पाते कि ये इंसान है क्या, ये कार्मिक तो नहीं है। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन करवा लेती हूँ, आप ये सोचते हैं, चलिए करवा भी लिया, कंफर्म भी हो गया कि यही ट्विन फ्लेम है, लेकिन फिर भी डाउट होता है। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो फिर एस्ट्रोलॉजी से चेक करवाइए, टैरो से करवाइए, या सिंपली अंदर से गट फीलिंग आपकी कहती है नहीं नहीं है ही ट्विन फ्लेम ही है, तो सिंपली कंसल्टेशन बुक करवाइए। कंसल्टेशन में आपकी पूरी स्टोरी सुनी जाएगी। अब वो कंसल्टेशन आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के ऊपर भी हो सकता है, कार्मिक रिलेशनशिप, या आप अपने पेरेंट्स से या हस्बैंड से किसी से भी परेशान हैं, या आप चाहते हैं कि कोई तो सोल्यूशन मिले। तो कई बार क्या होता है कि अपना गलती नहीं समझ में आती, या समझ में नहीं आता कि क्या मैं सही चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो वहाँ पर आप गाइडेंस ले सकते हैं। वही है कंसल्टेशन सेशन, जो कि 1 घंटे का होता है। अगर यही सब जानना है आपको, तो क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ जानने के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। जब वो इस तरह से डर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता। आप ये सोचेंगे कि डर क्यों रहे हैं, हम तो नहीं डर रहे, हम तो अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं, हम तो, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप इस तरह से कहेंगे, या आप कहेंगे कि मैंने तो लो अपने हस्बैंड तक को बता दिया, तुम्हें अपने माँ बाप से बात करने से डर लगता है, या अब कोई कास्ट इशू नहीं है, कोई एज इशू नहीं है, या जो भी है थोड़ा बहुत भी है तो वो इतना माइनर है कि चल जाएगी, बात आगे बढ़ सकती है, तो तुम बात शुरू क्यों नहीं करते हो। तो देखिए, उनका, आपका भी कहना सही है, आपके भी क्वेश्चन पुट करना सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि कई बार ये होता है कि शादी की तक बात चल रही होती है, और इधर एक लेडी की जो है वो उम्र जा रही होती है, तो उन्हें होता है कि जल्दी करो भाई, जल्दी करो जो कुछ करना है, नहीं तो कहीं और से प्रेशर आएगा, फिर कहीं और ही शादी हो जाएगी। तो क्यों नहीं, जब हम दोनों ही ट्विन फ्लेम हैं या अनमैरिड हैं, तो क्यों नहीं एक साथ हो जाते। तो ऐसे टाइम में भी वो रन कर जाते हैं, इवन चाहे आपकी सारी तैयारियां हो गई हों, शादी के लिए उन्होंने यस कर दिया हो, यस करने के बाद भी वो भाग जाते हैं। ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। और मैरिड अनमैरिड या इस तरह की कोई भी लेबल वाली सिचुएशन है कि कोई कैसा है कोई कैसा, किसी की एज गैप कुछ ज़्यादा ही है ना, तो भी वो इस तरह से रन करते हैं और आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। उसका रीज़न ही यही है कि चाहते तो वो आपको हैं, मिस तो करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि आप फिर से कुछ कमिटमेंट मांगेंगी, फिर से कुछ सवाल पूछेंगी, तो इस वजह से वो डर जाते हैं। इसीलिए वो ये कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कॉल मत करो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम्हें जो बेटर लगता है उसके साथ रहो। लेकिन जब आप कहते हैं कि ठीक है मूव ऑन कर जाती हूँ या कर जाता हूँ, तो वहीं पर ही वो अपनी टांग अड़ाने आ जाते हैं कि उसके साथ क्यों मिल रही हो, उसके साथ क्यों कर रही हो, वो ठीक नहीं है इंसान, वो ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं है, मेरे जैसा तुम्हें नहीं मिल सकता, है ना? तो अपनी तरफ वो मोड़ने लगते हैं। तब आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं।
तभी मैं कह रही हूँ, अगर वाक़ई इस तरह की स्टेट है आपकी, इस तरह की सिचुएशन है, तो आप कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी होगा इस समय के लिए, नहीं तो ना आज का दिन भी खराब होगा, कल का भी होगा और ऐसे कई दिन आपके जा भी रहे होंगे ऐसे खराब। तो इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपकी भी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं कि कहीं अगर इस तरह की सिचुएशन है मैरिड या अनमैरिड, तो उनको लगता है कि मैं किसी का घर तो नहीं खराब कर रहा हूँ। गिल्ट फैक्टर भी इसमें आ जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक बहुत ही बड़ी तरह की गिल्टी, क्योंकि अगर वो भी मैरिड हैं तो उनको फैमिली और अपने बच्चों के लिए भी फिर ध्यान आता है। देखिए, कई लोग इस तरह के भी कमेंट करते हैं कि जब प्यार करते हैं या बबल फेज में होते हैं तब ध्यान नहीं आता फैमिली का, सोसाइटी का, जॉब का, बच्चों का। तो देखिए, वो ये ट्विन फ्लेम जर्नी सोच समझ के चलने वाली जर्नी नहीं है। ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हो जाता है कि अरे! मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, या गिल्ट फैक्टर इस तरह का आ जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक पुल है, ये फिर भी लगातार डीप सोल के थ्रू चलता ही रहता है। वो आपके बारे में सोचते हैं, मिस करते हैं, लॉयल भी रहना चाहते हैं, आपके साथ भी रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कांटेक्ट करने से आपको डर लगता है उनको। या तो वो किसी थर्ड पर्सन या आपके आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड है, उनके साथ बात करते हैं, या आपको जेलस फील कराते हैं, या आपके लिए आपकी तारीफ किसी थर्ड पर्सन से करते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं करते हैं। तो आपको ये अकेलापन या एक अजीब-सी बातें लगने लगती हैं कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? कहीं किसी के साथ जाने नहीं देते, खुद मेरे पास आते नहीं हैं, तो अब क्या करें? तो यही है उनकी कन्फ्यूजिंग स्टेट, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो आपको किसी के पास जाने नहीं देना चाहते हैं। और अगर आप उनके पास आ जाएँ तो वो कहते हैं कि निकल जाओ मेरी लाइफ़ से, हेल होगी ये लाइफ़ तुम्हारे आने से। और या फिर अगर आप वाक़ई जाने लगे तो फिर उन्हें बड़ा मिसिंग फीलिंग आती है, तो वो कहते हैं तुम मेरी लाइफ़ हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ हेल्प मी, तुम ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती हो, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या-क्या बोलने लगे। बट ऑल इन ऑल आप ये मानिए कि आपका ट्विन फ्लेम, आपकी गट फीलिंग कहती है कि यस वही ट्विन फ्लेम है, यही ट्रू ट्विन फ्लेम है। आपने कंफर्मेशन भी करवा लिया कि यही ट्विन फ्लेम है। हर तरह से आपका दिल, दिमाग, आत्मा ये मानती है कि वही ट्विन फ्लेम है। तो फिर आप उनके साथ रहें। साथ रहने का मतलब लिटरली साथ रहना नहीं है। मतलब कि उनका साथ दें, मैं ये कह रही हूँ। आप उन्हें ब्लेसिंग्स दें, लव वाइब्रेशंस भेजें, लेकिन बहुत ज़्यादा अफ़र्मेशंस भी ना करें। अब ये सबके लिए एक ही बात नहीं है, इसीलिए पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। कईयों को मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप ये कीजिए, लव वाइब्रेशंस कीजिए, इस तरह से लिखिए और ऐसे-ऐसे बोलिए। कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी वो कर रहे होते हैं, या वो समय सही नहीं होता है। यही सब जानने के लिए तो पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वीडियोज़ में भी बहुत कुछ बताती हूँ, लेकिन वीडियोज़ एक तरह से सभी सभी लोग सुन रहे होते हैं, हर ऐज के और हर ट्विन फ्लेम जर्नी के हर एक स्टेज वाले भी। तो सबको एक ही स्टेज, सबको सब कुछ एकदम से नहीं समझ में आता। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज के बाद ही थोड़ा-सा लगता है कि ओह! अच्छा ऐसे हुआ था। अच्छा इसे ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। अच्छा तो मैं तो ऐसा ही सोचती थी, मैं तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हूँ। वो रन कर रहे हैं, अच्छा अब समझ में आया कि वो डीएम है। तो ये बाद में पता चलता है। इसीलिए अगर आप वाक़ई इस समय बहुत परेशान हैं, तो आप कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिए, ताकि इस समय का सॉल्यूशन मिल सके और साथ ही साथ आगे क्या करना है, वो भी आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, अपनी सोल का, अपने माइंड का, अपने इमोशंस का। इमोशंस को संभाल लिया तो माइंड, बॉडी, सोल तीनों अपने आप ही संभल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया या हेल्पफुल लगा और आपको लगता है कि आप भी किसी फ्रेंड की मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।